शुरू है। मैं न्यूज मकान झारखंड जुलूस गोपाल से मैं आपको बताते चले कि मैं एक वैसे जगह पर पहुंच गया हूं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के नैयाडी में नारायण आश्रम, जहां पे वैसे बच्चों का, विशेषकर बच्चियों का सेवा किया जाता है, उच्चतम शिक्षा दिया जाता है, जहां पे जो अपने माँ अपने बच्चों को फेंक देती है और कुमारी विशेषकर इसमें कुमारी कन्या जो है वो अपने बच्चों को फेंक देती है और उसको पांडे जी हरे कृष्ण, कौन पांडे नाम हुआ सर? हरे राम पांडे जी जो है उसकी सेवा करते हैं, और सेवा करके न सिर्फ सेवा करते हैं बल्कि उसको हायर एजुकेशन तक पहुंचाने में प्रयास कर रहे हैं। अब तो डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने के करीब तक में वो बच्चियाँ पहुंच गई हैं, इनके द्वारा सेवा की गई बच्चियाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इनके सेवा से प्रभावित होके और केबीसी में उनके पहुंचने के बाद वहाँ से हॉलैंड से, यानी विश्व के एक कोने से लेकर दूसरे कोने के लोग भी जान के इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। उस आश्चर्यनुमा संस्थान को, उन बच्चियों को देखने आ रहे हैं जिन बच्चियों को देखने वाला कोई नहीं है। और वैसे ही में एक परिजन पहुंचे हैं हॉलैंड से। आइए इनसे जानते हैं मैडम कैसे पहुंचे। मैं सर के देखा था केबीसी में, तो मैं देखा कि वो बच्चे लोग के स्पेशल सेवा करते हैं। मैं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों माँ बाप लोग बच्चे के अनाथ देते हैं, ये रखते हैं बाहर, उसको सेवा नहीं करते, क्यों? वो मुझे दिल में लगा, इसके बारे में सोचा मैं कुछ आके इधर कुछ कर सकते हैं। तो हॉलैंड से सीधा बाबा नगरी? हाँ, प्लान नहीं था, मगर मैं देखा तो मिशन इंडिया जा रही है तो मैं आया इधर। तो आपने देखा कि इतना प्रभावित हुए कि देखिए और कहे कि नहीं इंडिया जा रहे हैं, तो पहले हम यहाँ संस्थान में पहुँचते हैं। आपको क्यों लगता है कि यहाँ के लोग, क्या ऐसा विश्व में सब जगह देखा जाता है कि माँ अपने बच्चियों को अपने कलेजे के टुकड़े को फेंक देते हो? वो मुझे समझ नहीं आती है। वो मुझे समझ कि माँ अपन कोख से ये बच्चे लोग के बाहर फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों वो सोचते हैं, मगर ये बच्चे लोग की तो माँ के रूप है ना, वो भी माँ होती है, उस भी माँ है, क्यों वो उसको हम करती है? प्लीज़ मत करना। मैं नारी लोग के इंडिया में जो वो करते हैं, भारत में प्लीज़ मत करना। दिल में लगा के उसको बड़ा करना, सेवा करना, सब कुछ करना, वो लक्ष्मी के रूप होती है। तो अब क्या कर रहे हैं? सेवा करने के लिए इंडिया में रह जाइएगा कि फिर हॉलैंड लौट रहे हैं? मैं वापस चाहूँगी, वापस आ रही फिर इंडिया। तो आपने सुना, मैं इस विषय को लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैडम जो है हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, और ये इतने प्रभावित हुए इन बच्चियों से कि स्वयं कह रहे हैं कि अब हॉलैंड नहीं बल्कि हम इंडिया में रह के ही ऐसे ही बच्चियों, ऐसे संस्थानों को मदद करेंगे। आइए इसमें समझते हैं आपके हस्बैंड। इनके हस्बैंड है रूप राम जी। हालांकि इनको नहीं पता है कि इंडिया में इनका परिवार इनका पहले कहाँ था, लेकिन मूल वेशभूषा इनका बता रहे कि इंडियन ही है, इंडियन अप्रवासी भारतीय हो गया वहाँ हॉलैंड के। आप क्या कहिएगा, कितना प्रभावित कर रहा है ऐसी संस्था, कितना मजबूर हो रहा है इसको सोचने के लिए? हम लोग को तो बहुत दर्द हो रहा है कि इंडिया में लोग बच्चों को, बच्चियों को मानता नहीं है, और जो कोई कम होता है उसको धक्का दे देते हैं, घर से निकाल देते हैं। लोगों जैसे बाबा हुआ है ये मदद कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा हुआ, इसलिए हम लोग मेहनत करके इधर इंडिया आया है और मौका बना के दिल्ली से इधर भी आए। ये सिर्फ स्पेशली पंडित से मिलने के लिए, क्योंकि बैजनाथ धाम तो मैं पहले भी आ चुके थे 2-3 साल पहले, इसलिए एक बार और आए हैं सिर्फ पंडित से मिलने के लिए और लड़कों को मदद करने के लिए। तो क्या सोचता है कि भविष्य में ऐसा आपको भी मौका मिले, आप भी ऐसा सेवा कर सकें? मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारा प्लानिंग भी है इंडिया में रहने के। हम हॉलैंड से शिफ्ट करके इंडिया में आके रहेंगे, तो शायद और मौका मिलेगा इधर आने के लिए, तो वो ज़रूर करेंगे और पंडित को ज़रूर और मदद करेंगे। तो आपने सुना कि संस्था के जो सर्वेसर्वा है, चूँकि डायरेक्टर, और वैसे पद हम सृजित नहीं करेंगे पांडे जी के लिए, क्योंकि पांडे जी के लिए मैं कह सकता हूँ कि सही में ये संत है। वाल्मीकि, तुलसी, कबीर जैसे संतों में इनको कहा जा सकता है महासंत है, कि इतने बड़े कष्ट आज के समय में जहाँ लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाते, वहाँ पे दूसरे के बच्चों को, वैसे बच्चों को जो समाज में आज भी घृणा के पात्र माने जाते हैं। महाभारत में भी कृष्ण को, महाभारत में भी कर्ण को सूत पुत्र तक कहा गया, उतने बड़े दानी, उतने बड़े प्रतापी को।
तो इनको हम कह सकते हैं कि समाज में आज इनके देखिए इनका रुआ खड़ा होगा, रुहासा मुँह हो गया, लगता है भावुक होते जा रहा है, लगता है कि रो देंगे। हालांकि रोने की जरूरत नहीं है। पांडे जी, आपने जो वर्क किया है समाज के लिए वह अद्वितीय है और कहा जा सकता है कि कर्ण ने अंत तक कहा था कि मैं दान करूंगा और मरते समय अपने दांत को तोड़ के धरती पे गंगा पैदा किए और गंगा पैदा करने के बाद उस सोने के दांत को धो के कृष्ण को दे दिया और कृष्ण को कहना पड़ा कि वाह कर्ण, न तो तुम्हारे जैसा कोई दानी हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। आप कह सकते हैं कि दधीचि की तरह आप एक महासंत है जो हड्डी गला के, उन्होंने हड्डी गलाया था राक्षसों के नाश के लिए और आप अपना हड्डी गला है समाज में उन पीड़ित बच्चों के लिए जिसका कोई नहीं है। हम कह सकते हैं कि जिनके लिए भगवान शब्द भी उन बच्चियों को काम नहीं दे रहा है। आपके पहले भी कितने, हम जो रिपोर्टर हैं 25वां पुलिस बड़ा देवघर में जा रहा है, कितने बच्चे लावारिस की तरफ मर जाते थे, फेंके जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। और इसके लिए न्यूज मकरांत भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, विदेश से आए अतिथि देवो भव, नमस्कार, धन्यवाद।